गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आपके एंट्रेंस में पूछा जाएगा, जहाँ से पूछा जाएगा, वही आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वन लाइनर टाइप में, तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और यहीं से आपके जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो राज्य का नाम मध्य प्रदेश है। राज्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे जो सोयाबीन है उसकी खेती ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है। अब राज्य की भौगोलिक स्थिति है, तो भौगोलिक स्थिति है 21 डिग्री 04 से 26 डिग्री 49 उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री 1 से लेकर 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, जो आपका मध्य प्रदेश है। राज्य का क्षेत्रफल अगर हम बात करें एमपी की, तो 308252 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अगर हम बात करें तो 605 किलोमीटर है। प्लीज़ इस वीडियो को 3 से 4 बार देख लोगे तो आपको जैसे ही आपको ऑप्शन में अगर दिखेगा तो आपको क्लिक हो जाएगा आराम से। रिवीजन ज़रूर कर लेना। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 870 किलोमीटर है। राज्य की सीमा से लगे राज्य, ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो जो मध्य प्रदेश है उसकी राज्य की जो सीमा से लगे राज्य कितने हैं, तो वो 5 राज्य हैं। और कौन कौन से हैं? उत्तर पूर्व है उत्तर प्रदेश, ठीक है। महाराष्ट्र है जिसमें दक्षिण पश्चिम है इसका हिस्सा जो आता है। छत्तीसगढ़ है जिसका दक्षिण पूर्व हिस्सा इससे टच होता है मध्य प्रदेश से। राजस्थान है उत्तर पश्चिम हिस्सा इसका टच होता है। एवं गुजरात है जिसका पश्चिम हिस्सा, ठीक है। तो आपको बेसिकली याद करना है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं गुजरात। अगला है राज्य की अधिकतम सीमा से मिलने वाला राज्य। सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ जुड़ती है मध्य प्रदेश की, तो उसका जो उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश। राज्य की न्यूनतम सीमा, जो सबसे कम सीमा लगती है, वो लगती है गुजरात के साथ। राज्य के मध्य से गुजरने वाली रेखा, तो क्या नाम है जो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, उसका नाम है कर्क रेखा। और ये 14 जिलों से होकर गुजरती है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से। भारत के कुल क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का प्रतिशत, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसमें जो मध्य प्रदेश वाला पार्ट है वो 9.38% है। राजकीय चिन्ह, तो ये चिन्ह वाले क्वेश्चन राजकीय वाले मैंने कल ही डिस्कस किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे है 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त है जिसमें गेहूं और धान की बारीक बालियां हैं। बाकी आप इसको गूगल भी कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश है। राजकीय वृक्ष यहाँ का बरगद है जिसको वट वृक्ष भी कहा जाता है। राजकीय पशु यहाँ का बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी दूधराज है। एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, इसे शाहे बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। राजकीय नदी नर्मदा नदी है और ये लास्ट टाइम पूछा गया था क्वेश्चन। राजकीय नाट्य माछ है। राजकीय नृत्य नाट्य माछ है, नृत्य राई है। और राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश है, जो कि महेश श्रीवास्तव जी ने लिखा है। राजकीय खेल मलखंभ है। राजकीय मछली महाशीर है। राजकीय फसल सोयाबीन है। और राजकीय भाषा यहाँ की हिंदी है। राज्य की स्थापना कब हुई थी आपको पता होना चाहिए, 1 नवंबर 1956 को। और जो वर्तमान इसका जो स्वरूप अभी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बाद में काफ़ी सारे बाद में हिस्से डिवाइड हुए थे, अलग होकर फिर से बने थे। तो पहले जो बना था, जो इसकी पहले जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को, लेकिन अभी जो वर्तमान जो अभी आप देख रहे हैं वो स्वरूप इसका 1 नवंबर 2000 को था, ठीक है। तो इन दोनों डेट्स को थोड़ा सा जिस हिसाब से क्वेश्चन आए उस हिसाब से अपना ऑप्शन चूज़ करना। राज्य की विधायिका है एक सदनीय। विधानसभा सदस्यों की संख्या है, और देखो अभी इलेक्शन चल रहा है तो मे भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। विधानसभा सदस्यों की संख्या है 231, 230 प्लस में 1, एंग्लो इंडियन सदस्य जो होते हैं 1, ठीक है, वो है इसमें। आगे हमारा है इसमें विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीट है 35। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है 47। लोकसभा सदस्यों की संख्या, इसको रट लेना, 29 है। राज्यसभा हेतु 11, तो ये वाले तो दो तो अच्छे से याद कर लेना। लोकसभा में 29 है, राज्यसभा हेतु सीटें 11 हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र 4 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र 6 हैं। जिले कितने हैं पूछा जा सकता है। टोटल 52 जिले हैं और 10 संभाग है। विकासखंड 313 है। तहसील 367 है। नगर या शहर 476 है।
और नगर निगम 16 है, नगर पालिका 98 है, नगर पंचायत 264 है, नगर और जिला पंचायत 51 है, ग्राम पंचायत 23,006 नहीं 23,000 बन गया ना, ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, हाँ 23,006 है ना। आदिवासी विकास खंड 89, राज्य का उच्च न्यायालय जबलपुर। तो राज्य का अगर उच्च न्यायालय पूछा जाता है कहाँ पर है तो वो जबलपुर में है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर ग्वालियर, ठीक है। जो उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो कहाँ पर है, इंदौर और ग्वालियर में। राज्य की कुल जनसंख्या, तो जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी लास्ट, उसके बाद तो हुई ही नहीं है। तो 72626,809 टोटल जनसंख्या है अभी जो पुराने वाले के हिसाब से चले तो। और पुरुष उसमें इतने हैं 376122306, और महिला कितनी है 35014,503। ग्रामीण जनसंख्या इतनी है भाई, देख लेना अब इसको, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या, उसमें ग्रामीण पुरुष कितने हैं, ग्रामीण महिला कितनी है, फिर उसके बाद शहरी जनसंख्या कितनी है, उसमें पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं, ठीक है। और राज्य का सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ी पहाड़ी, और राज्य का सबसे नीचा स्थान है नर्मदा घाटी। सर्वाधिक गर्म स्थान खजुराहो, और मुझे बहुत मन है खजुराहो जाने का, देखो कभी मौका मिला तो ज़रूर आऊँगी। सबसे ठंडा स्थान है शिवपुरी, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट वाला पेज था, ठीक है, जो कि मुझे लगा कि जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इस पीडीएफ में और भी सारे काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं, बट मुझे लगता है यार और भी चीज़ें आपको पढ़नी है, तो आई थिंक जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना थी वो पेज मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और देखूँगी अगर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस शेयर करूँगी एमसीक्यू टाइप एमपी भोज वाले, अगर टाइम मिला तो, क्योंकि मेरे अभी नेक्स्ट मंथ एमए के एग्ज़ाम है, तो अभी मेरी खुद की स्टडी चल रही है, तो इसलिए मैं क्लासेस वगैरह का भी नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। तो बस इतना सा ही है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और किसी का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकता है। और थैंक यू सो मच, अच्छे से तैयारी कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, मेरिट को लेकर काफ़ी मतलब कन्फ्यूजन हो रही है कि कितनी जाएगी। तो यहाँ मैं बता दूँ कि जो अदर स्टेट वाले हैं मैंने उनके हिसाब से कल बताया था कि आप लोग 78+ मान के चलो, क्योंकि जो एमपी वाले हैं वहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट है उनका तो आराम से हो जाएगा, 70 के आसपास में हो जाएगा। लेकिन जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनको थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि यार आप लोगों का बहुत मतलब थोड़ा सा हाई लेवल पे होता है, क्योंकि जो रिज़र्व्ड होती हैं एमपी वालों के लिए ज़्यादातर सीट्स कितनी होती है ये नहीं पता, क्योंकि एमपी वालों का कम में भी हुआ है और जो बाहर वाले हैं उनका शायद ज़्यादा में भी नहीं हो पाया। तो ये ऐसा वाला सीन है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन।